मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और डेली की तरह आज भी धरने के 309 दिन पूरे। और आज भी हमारे साथ हवालदार विजय जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। विजय सर, राम राम। सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। सर, आप सुबह मॉर्निंग न्यूज में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सभी पूर्व सैनिकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो बल एकता में है वो बिखराव में नहीं है। हमारी पहचान जो है वो एकता में है, बिखरने में कोई पहचान नहीं है। आपने देखा होगा, जब भी युद्ध का समय होता है तो क्या एक यूनिट जाके कार्य करती है? जी नहीं। हर यूनिट का टास्क बटा होता है और वो हर यूनिट अपने अपने तरीके से काम करती है। तो मैं भी पूर्व सैनिकों की संस्थाओं से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बिखराव को छोड़िए, अपने वाद विवाद को छोड़िए और सब एक हो जाइए। 1 जनवरी 2024 एक बड़ा दिन है पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि पूर्व सैनिकों को अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का ये सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है, तो सभी संस्थाओं को मेरा निवेदन है, एकजुट हो जाइए, अपने वाद विवादों को एक तरफ रखिए। सभी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? वो सभी संस्थाएं काम कर रही है 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख वीर नारियों के लिए। जब कार्य एक और मकसद एक, आप चाहे अलग अलग हैं फिर भी आप रहें एक। क्योंकि अब जो है हमारे पास समय कम रह गया है और जो है हमें कार्य बहुत बड़ा करना है। जो इतिहास में नहीं हुआ वो हम इस कार्य को करेंगे। इतिहास तो हम बना ही चुके हैं, JCOR की संस्थाएं। पहले हम अफसर संस्थाओं के साथ रहते थे। आपने देखा होगा कि अगर हमारा कार्य हो जाता तो हम क्यों यहाँ बैठे होते। हमारा बैठने का ही कारण ये है कि हमारी बातें अनसुनी की गई, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई हों। मैं बड़ा ही भाई कहूँगा उनको, जब वो अपने को बड़ा मानते हैं तो मैं उन्हें बड़ा भाई ही कहूँगा। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या में आकर इस 1 तारीख के रेल रोको आंदोलन को सफल बनाएं और साथ ही साथ काला दिन भी मनाएंगे। मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि देखिए, सरकार के पास 31 दिसंबर 2023 तक की समय है। सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि पूर्व सैनिक किस मुद्दे से यहाँ बैठे हैं। जब आपको प्रधानमंत्री तक जब बात जा चुकी है तो ये मुझे और पूर्व सैनिकों को समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है हमारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि जब भी वो किसी रैली में जाते हैं तो उनका एक ही सबसे पहला ये होता है कि मैंने मेरे सैनिकों को इतना दिया। मैं उनकी बात नहीं करूँगा कि वो कितना बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, लेकिन जब आपने दिया तो आपके सैनिक आपसे नाखुश क्यों? इस सरकार को खुश करने का काम भी हम ही ने 2014 में किया था। तो हमारा इस सरकार से निवेदन है कि हमें नाखुश ना करें। मैं नहीं चाहता कि हम किसी सरकारों के विरुद्ध हों, क्योंकि हम हमेशा इस देश के साथ थे, हैं और रहेंगे। ना हम कोई इस देश का अहित चाहते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन तो इस देश की सुरक्षा में ही बीता है। तो मैं पूर्व सैनिकों से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब संस्थाएं जो है बढ़ चढ़कर 1 तारीख रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लें। नमस्कार। ये थे हवालदार विजय जी और इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया है। और मेरा भी यही मानना है कि अभी मैंने सुना है कि दिल्ली में मीटिंग में गया है और सब संस्था जो है वो एक होकर करने की कोशिश कर रही हैं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो एक हो जाएं और जो भूतपूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं वो पूरी हो सकें। और होना भी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है और मुझे लगता है कि उनकी समझ में भी आ गया कि अकेले अकेले चलने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चाहे वो वॉइस है, चाहे वो FBA है, चाहे वो सबका संघर्ष है। तो मेरा भी यही है, बहुत अच्छी बात है अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं
और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो इकट्ठे हो जाएं और हमारी जो मांगे हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उनको तभी दूर किया जा सकता है। सब मिलके करेंगे तो उसमें ताकत है। अगर हम अकेले अकेले चलेंगे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसी के साथ में जन फौजी जंतर मंतर से जय हिंद, जय भारत।